आज 70% लोग जो है अपने बेली फैट से को लेकर परेशान हैं। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो भी, और अगर वेट कम भी है तो भी उनके बेली फैट, उनका जो है ना, पेट निकला हुआ है। तो आखिर ये समस्या सबके साथ है, इसका क्या सुझाव हो सकता है? तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसी टॉपिक पे आपसे बात की जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज अमेजिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। कुछ ख़ास टिप्स हैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ, और उन टिप्स को आप अगर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और नोट डाउन कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बेली फैट है क्या, क्यों आता है, और आता है तो जाता क्यों नहीं है जल्दी। तो एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको समझाना चाहूँगी कि एक डोर है, उससे एंट्री ले रहे हैं, तो 1 बाय 1 सब आ रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले एंट्री लिया था वो सबसे पीछे पहुँच गया, जो सबसे बाद में आया था वो पहले है। अब जब मुझे वापस करना है तो बाद वाला जो है पहले जाएगा, और वही प्रोसेस चलेगा, तो जो सबसे पहले आया था वो सबसे बाद में बाहर निकलेगा। कुछ यही चीज़ हम अपनी फैट, बेली फैट के लिए समझ लें कि सबसे पहले आता है बेली पे फैट और जाता सबसे बाद में है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे और ये अमेजिंग से टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत हेल्प होने वाली है, और आपका भी बेली फैट जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि जो मुझे कि एक बार जो मोटा हो गया, ये मोटा पतला तो जो है ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले ने सबको अच्छा बना के भेजा था, स्वस्थ बनाया था, सारे पार्ट, हमारे ऑर्गन सारे स्वस्थ थे। हमने आके अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से उनको ख़राब किया है, और कोई बहुत पतला हो गया है तो कोई बहुत मोटा हो गया है। इसमें हमारी गलती है। ठीक है, ये बात सबको समझना चाहिए। इसमें हमारी ही गलती है, जो अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर बेली फैट आ गया, चाहे वज़न उसका कम हो या ज़्यादा हो, तो एक बात तो समझनी ही चाहिए कि आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, और HDL हमारा हाई होना चाहिए, LDL हमारा लो होना चाहिए। अगर आपका HDL कम हुआ तो आपका LDL बढ़ेगा, और LDL बढ़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड आएगा, फिर वो आपको हार्ट डिजीज़ दे जाएगा, BP शुगर थायराइड दे जाएगा। तो हमें इससे बचना है। बचने के लिए कुछ ख़ास टिप्स मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहली टिप्स तो मैं ये कहूँगी कि नंबर 1 पे हमें माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। अब ये माइंडफुल ईटिंग क्या है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट आ रहे हैं जिसको मैं बताना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो जो भी हम खाते हैं, फोकस होना चाहिए हमारे खाने पे। टीवी देखते, मोबाइल देखते नहीं खाना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं हमको पता होना चाहिए, और कम से कम एक एक लुकमे को हमें 32 बार च्यू करना चाहिए। जो काम दांतों का है वो दांत से ही करना है, आंतों पे लोड नहीं देना है। ठीक है, दांतों का काम दांत करेंगे, आंत नहीं करेंगी। और जब हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, 2 बार 3 बार किया, जल्दबाजी में खाया और वो पेट में गया, फिर क्या होता है, हमारी आंतों पे लोड आता है, आंतों को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ जाता है। तो इससे हमें बचने के लिए हमें क्या करना है, अपने खाने को बहुत अच्छे से च्यू करके, जब हम अच्छा से च्यू करते हैं तो 70% डाइजेशन हमारा यहीं हो जाता है, और 30% हमारी आंतों को वर्क करना पड़ता है, जो हमारी, फिर क्या होता है, डाइजेशन हमारा सही है तो पेट से ही बीमारियां शुरू होती हैं। हमारा पेट सही है, गट सिस्टम अच्छा है, गट हेल्थ अच्छी है, तो हम ओवरऑल अच्छे रहते हैं। दूसरे नंबर पे एक चीज़ हमको ये समझना है कि जो भी हम खा रहे हैं, क्या वो बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है वो भी आप जान लीजिए। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें हमारी पूरी थाली में संपूर्ण आहार हो, यानी 30+40+30, यानी 30+ फैट भी होना ज़रूरी है, 40+ कार्ब होना चाहिए, और 30+ फिर प्रोटीन होना चाहिए। ये हमारे बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स हैं ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जो हमारी बॉडी की नीड है, इतना हमको चाहिए चाहिए। तो क्या हमारी थाली में है, जो हम खा रहे हैं उसमें सब हमें मिल रहा है? उसके बाद इन बड़े न्यूट्रिएंट्स को सपोर्ट डाइजेस्ट करने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारा तो खुद ही बनता है। जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, कोलाजन हमारे अंदर बनता है, बहुत से केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, हमारी
बॉडी तमाम मिलियन मिलियन टिश्यूज़ से बनी हुई है, और ये टिश्यूज़ जो है ना, ये ब्रेक डाउन भी होते हैं, टूटते हैं, और प्रिपेयर भी होते हैं, रिपेयर भी होते हैं। तो ये नेचुरल होता है हमारे प्रोसेस में। तो जब हमारी एज कम होती है तो हमारे टिश्यूज़ जो हैं कम लॉस होते हैं और नए ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ बन रहा है। ठीक, कैल्शियम हमें मिल रहा है, हमारा बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे अंदर बन रहे हैं, कोलेजन हमारे अंदर बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये चीज़ें जो है, प्रोसेस है, प्रोडक्शन कम होते होते बंद हो जाता है, और जो हमारा ब्रेक डाउन होने वाला प्रोसेस था वो ज़्यादा हो जाता है। हमारी मसल्स गिरने लगती हैं, और जब मसल्स कम होती हैं तो फैट ज़्यादा आ जाता है। कैसे? जो भी हम खाना खाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि जब तक वो एनर्जी में कन्वर्ट हो उससे पहले बॉडी जो है फैट में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में डिपॉजिट कर देती है। अब वो फैट आता है, हमारी बेली पे आ जाता है, थाई पे आ जाती है, आंत पे आता है। तो इस तरह से हमारा जो है शरीर अजीब सा हो जाता है, और जब ये फैट आता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। फिर इंसान डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर काटता है। तो हमको बैलेंस डाइट लेना है। उसके बाद एक और मिथ है ना कि हम तो फैट वेट लॉस में हैं तो हमको घी नहीं लेना है, हमको चिकनाई नहीं लेना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको गुड फैट लेना है। फैट ही फैट को काटता है। अगर आप गुड फैट नहीं लेंगे तो बैड फैट आपका बढ़ता चला जाएगा। अब गुड फैट क्या है? जिसमें हम दिन भर में 1 चम्मच गाय का देसी घी भी ले सकते हैं। हमारे सीड्स आते हैं, हमारे नट्स आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमको लेना है। अब सीड्स में सिया सीड, आपका फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा, इसमें कोलाजन भी है, कोलाजन प्रोटीन है, बहुत अच्छा ओमेगा 3 है, आपको जो गुड फैट दे रहा है। हमारा सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, ठीक है, और ये वाटरमेलन सीड है। ये सब सीड हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं, इनको हमें अपने डाइट में शामिल करना है। और कौन सा फैट हटाना है? हमको रिफाइंड वाला हटा देना है, और बाहर के तले हुए खाने नहीं खाना है। ज़्यादा बटर नहीं लेना है। जो आप घर में तैयार कर रहे हैं घी, वो सबसे अच्छा है, उसको आप थोड़ा ले लें। और ऑलिव ऑयल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अब ये है कि अगर उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं तो मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद में फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि हम अपनी डाइट से हमको प्रोसेस फूड हटा देना है, डिब्बा बंद फूड, ठीक है, वाइट रिफाइंड, मैदा, शुगर, बहुत ज़्यादा साल्ट का जो है उनको नहीं यूज़ करना है। ये सब हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें 6 से 7 घंटे की कम से कम अच्छी वाली नींद लेना है। और वही सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि आजकल लोगों को कहीं ना कहीं इतनी बिज़ी लाइफ है, तो जो लोग बिज़ी हैं उनके चक्कर में जो दूसरे घर के लोग हैं वो भी जागे हुए हैं। और फालतू का काम क्या होता है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, और वो बेकार की रीलें देख के इधर उधर के उसमें टाइम पास करके अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। और जब बहुत देर रात तक हम इसको देखते हैं तो हमारी नींद वैसे भी ऑटोमेटिक थोड़ी उड़ जाती है। तो हमको अपनी नींद पे फोकस करना है। जब हम अच्छी वाली नींद लेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। आज की लाइफ में सबके पास स्ट्रेस है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जैसा जैसा जिसका रोल है वैसे वैसे उसके पास स्ट्रेस है। अब कौन इसको बखूबी जो है स्ट्रेस को भगा सकता है, उससे कैसे बच सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब हमारी बॉडी में एक अच्छा न्यूट्रिशन जाता है, हमारा शेड्यूल अच्छा होता है, हमारा सोना जागना खाना पीना टाइमिंग से होता है। टाइम बहुत बड़ा मैटर करता है कि हम जो खा रहे हैं हमारे टाइम होना चाहिए। हमारे अंदर एक अलार्म फिट हो जाता है कि इतने बजे हमें सोना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे हमें लंच करना है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं ना तो हमारी बॉडी बहुत अच्छा वर्क करती है, उसको भी आराम मिलता है। तो हर चीज़ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। हम अपनी लाइफ में भी मैनेज करना सीखें कि कैसे इस तरह से रहना है। अब लोग कहते हैं कितना आज के टाइम में इतना टाइम कहाँ है कि कौन कुछ ये करेगा। देखिए, खाना सबको खाना है, पानी सबको पीना है,
तो जो काम हम कर रहे हैं उसको अगर प्रॉपर सही तरीके से सही वे में करेंगे तो क्या मुश्किल है, वो तो और आसानियाँ पैदा कर देगा। ठीक है, और इन सबको सपोर्ट देने के लिए हमारे पास वंडरफुल न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन, जो अमेजिंग से 32 न्यूट्रिशन हमारे हर्बल लाइफ में है, जो चाइल्ड के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, मतलब बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। हार्ट पेशेंट के लिए है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, जॉइंट सपोर्ट है। तो अगर आप इनको अपनी लाइफ में, देखिए बाहर के जो है इतना आपको मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है दूसरे न्यूट्रिशन पे, ये आपकी 95 कंट्रीज़ में गवर्नमेंट से अप्रूवल ये कंपनी चल रही है और नंबर 1 पे है। तो इस पे आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। और अगर आप उस हर्बल लाइफ में हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर एक चीज़ और कहूँगी कि इधर उधर के फेक न्यूट्रिशन पे मत जाइएगा, डायरेक्ट कंपनी से मंगाइए। कंपनी से मंगाने के लिए आपको एक अच्छे कोच की ज़रूरत होती है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आई एम वेलनेस कोच शबाना। अगर आपको लगता है कि गाइडेंस चाहिए, एक कोच की ज़रूरत है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करेंगे और आपको पूरी गाइडेशन मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपसे मिलती जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। ओके, बाय बाय।